नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हर सुबह की तरह इस सुबह मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त होंगे। और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 16 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का शुभारंभ किया है। यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित यह 113 किलोमीटर लंबा साहसिक अभियान गढ़वाल हिमालय में पर्यटन और सीमावर्ती गांवों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। उत्तराखंड को कितने टाइम में किया गया है? 2 में। ठीक है, एक होता है कुमाऊनी और एक होता है गढ़वाली, जैसे गढ़वाल बोला गया है। ठीक है, एक कौन सा होता है? गढ़वाली, और एक होता है कुमाऊनी। ठीक है, अब ये गढ़वाली वाले क्षेत्र में ये किया गया है। 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो किस क्षेत्र में किया गया है? गढ़वाली क्षेत्र में। कितने किलोमीटर का? 113 किलोमीटर का है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने 17 अप्रैल 2026 को दिव्य भारत, भारत की आत्मा की खिड़की नामक संकलन लॉन्च किया। ये पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने तथा पर्यटन को एक संरचित और मौसमी परिवेक्ष्य का साथ प्रस्तुत करने के लिए गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, दिव्य भारत। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, दिव्य भारत। भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला भुवनेश्वर ओडिशा में इन्फो वैली में रखी गई है। लगभग 2000 करोड़ की लागत वाली यह इकाई 3D ग्लास सबस्ट्रेट तकनीक पर आधारित है, जो भारत के सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता मिशन को मजबूत करेगी। कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है ओडिशा के अंदर। ठीक है, और इसके बारे में अपन को यहाँ ध्यान रखना है, नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। हर्बा लाइफ इंडिया ने IIT मद्रास के साथ मिलकर भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में स्थापित करने की समझौता किया है। कहाँ पे स्थापित किया है? चेन्नई ने। किसने किया? हर्बा लाइफ इंडिया ने ये किया है। किसके साथ साइन किया है? ये सब IIT मद्रास के साथ। ये पॉइंट सारे के सारे हमें यहाँ से याद रखने हैं। स्मृति मंदाना ने 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच के दौरान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर T20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने का इतिहास रच दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में हुआ था, भारत ने जीता था। ठीक है, रोहित शर्मा ने वो खेला नहीं था। 2024 में उन्होंने लास्ट मैच खेला था। मेंस ओवरऑल T20 की बात की जाए, मेंस और वुमेन्स में रिकॉर्ड पहले ओवरऑल था रोहित शर्मा का। ओवरऑल रिकॉर्ड किसका था? रोहित शर्मा का था। बट अभी किसका है ओवरऑल? स्मृति मंदाना का है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार में हाल ही में अपने शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए सार्थक नाम अभियान को, जो स्कूली बच्चों के अर्थहीन या अजीबोगरीब नामों को बदलने के लिए भारी विवाद और आलोचना के बाद वापस ले लिया है। यह निर्णय AI आधारित नामों की सूची जैसे भयंकर, मक्खी, बेचारा दास पर आपत्ति के बाद लिया गया था। श्रीलंका की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रविवार को घोषणा की कि द्वीप देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए प्रवासी नागरिक OSI कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति क्या है? CP राधाकृष्णन जी ने ये बढ़ाने का वादा कर दिया है। हाल ही में डिजिटल घोटाले, विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने AI चैटबॉट अभय लॉन्च किया है। आपसे पूछा जाएगा कि अभय किसने लॉन्च किया या किसने किया ये लॉन्च? CBI ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? CBI ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर का मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह के नीचे जीवन के संकेतों की खोज करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और यह ऐतिहासिक मिशन 2028 के अंत में लॉन्च किए जाने की योजना है। बात समझ में आई कि नहीं आई क्लियरली? चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI के निदेशक और कुलपति डॉक्टर CS श्रीनिवासन राव को नवे प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जलवायु सहिष्णु कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रवर्तन में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। ये स्टार बना लीजिए, हमारे एग्जामों में ये छपने वाला क्वेश्चन है।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 में किसको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CDS अनिल चौहान जी ने सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रारंभ किया है 2.0। तो पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअली में है क्या। ठीक है, CDS अनिल चौहान जी ने सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रारंभ किया है। इसकी जो लेंथ है टोटल तो 113 किलोमीटर लेंथ इसकी मापी गई है। 113 किलोमीटर ये लेंथ होने वाला है। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और किस राज्य में किया गया है? तो ये राज्य किया है उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, उत्तराखंड राज्य के भी दो पार्ट हैं। एक है गढ़वाल बोलते, एक है गढ़वाली और एक है बच्चों कुमाऊनी। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस हिस्से में है, तो उत्तराखंड के हिस्से में है गढ़वाली में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे जानने का प्रयास करते। देवभूमि लॉन्च हुआ है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। ये अनिल चौहान जी ने किया है। किसने किया? अनिल चौहान जी ने किया है। और 5 दिनों की ये यात्रा रहेगी। लगभग 113 किलोमीटर लंबी यात्रा ये होने वाली है। बात क्लियर है? कितनी लंबी होने वाली है? 113 किलोमीटर लंबी होने वाली है। ये बात ध्यान रखना। किसने किया है सेकंड सेशन का प्रारंभ? CDS अनिल चौहान जी ने किया। और कितने दिनों की यात्रा? ये 5 दिनों में 113 किलोमीटर चलना है। ठीक है, अब उत्तराखंड के कुछ फैक्ट जानते हैं। वाइब्रेंट विलेज सीमावर्ती गांव के विकास के लिए योजना प्रारंभ की गई है। वाइब्रेंट विलेज सीमावर्ती जो लगते हैं उनमें की गया है। UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना है और दूसरा बना है गुजरात। UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जो CM है जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने प्रारंभ किया है। पुष्कर सिंह धामी जी ने ये UCC लागू किया है। UCC किसने लागू किया है? पुष्कर सिंह धामी जी ने ये किया है। ठीक है ना। कामधेनु ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहाँ पे। ऑपरेशन कौन सा चलाया जा रहा है? कामधेनु चलाया जा रहा है। क्लियर बात हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिव्य भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक संकलन किसने लॉन्च किया है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने किया है, ग्रामीण मंत्रालय ने किया है, पर्यटन मंत्रालय ने किया है या नीति आयोग ने किया है? ठीक है, तो ये इसका प्रारंभ जो किया है बच्चों वो किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। समझने का प्रयास करते हैं दिव्य भारत के बारे में। दिव्य भारत, ठीक है, दिव्य भारत जो प्रारंभ किया भारत की आत्मा खिड़की। खिड़की नामक एक संकलन है, और ये जो प्रारंभ किया है बच्चों ये किया है नीति आयोग ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, नीति आयोग ने ये प्रारंभ किया है। बात समझ में आ गई? तो नीति आयोग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं नीति आयोग है क्या। ठीक है, नीति आयोग ने किया है। उपाध्यक्ष इसकी सुमन बेरी जी है। नीति आयोग की बात की जाए तो पर्यटन मंत्रालय भारत के समुद्र सांस्कृतिक विरासत को दिखाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो रखा गया है इसमें क्या है? भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत है उसको दिखाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, त्योहार, मेले, हस्तशिल्प, इन सभी को इनमें शामिल किया गया, जैसे लाइफ स्टाइल, फूड, ड्रिंक, अटायर, फेस्टिवल, फेयर्स एंड हेयर हैंडीक्राफ्ट। अब नीति आयोग की जो स्थापना होती है पंचवर्षीय योजना समाप्त करने के बाद 1 जनवरी 2015 को इनकी शुरुआत होती है। इसके जो मुखिया रहते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी CEO कौन है? अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुई है नीति छिब्बर जी की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हाल ही में नीति छिब्बर जी की नियुक्ति हुई है जो ये CEO हैं। ये बात ध्यान रखना और इस पर स्टार भी आप बना लीजिए आप। हाल ही में हर्बा लाइफ इंडिया भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अभी हाल ही में हम डिस्कस कर रहे थे हर्बा लाइफ इंडिया भारत का पहला प्लांट जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है चेन्नई में। तो चेन्नई किस राज्य की कैपिटल है? तो चेन्नई है तमिलनाडु की। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
हर्बालाइफ इंडिया आईआईटी मद्रास के साथ हुआ फर्स्ट प्लांट सेल फर्मेंटेशन केंद्र कीवन के लिए लगाया गया है। ये कहाँ पे लगाया गया है? ये लगाया गया है चेन्नई के अंदर। उच्च मूल्य वाले फाइटोकेमिकल से हर्बल बायोमास उत्पादन करना, ठीक है, उत्पादन करना है इनका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, तो आप आ जाइए देखते हैं। पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर ठीक है ना, कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये ओडिशा में लॉन्च की गई है। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और ध्यान से देखते हैं। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट खोली गई है। कहाँ खोली गई? ओडिशा में आधारशिला रखी गई, यानी कि भुवनेश्वर में आधारशिला रखी गई है। पहली है, इंडिया फर्स्ट है ये सेमीकंडक्टर यूनिट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ग्रीन फाइंड पूर्णतः नहीं है ये। 2000 करोड़ रुपए लगभग इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। हाल ही में T20I भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? T20I में सबसे ज्यादा। T20I की अगर बात की जाए तो इसमें देखो मेंस और वुमेन्स दोनों की बात करते हैं अपन। मेंस में जो सर्वाधिक रन थे पहले वो थे रोहित शर्मा के। अब रोहित शर्मा का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा का ही क्या तोड़ा है? रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बात आपने को समझनी होगी। किसने तोड़ा है? तो फीमेल्स में यानी वुमेन्स में वो तोड़ा है स्मृति मंधाना ने। इंडियन टीम की वाइस कैप्टन है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना हाल ही में वुमेन्स टीम ने क्या किया था? वर्ल्ड कप भी जीता है। 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वो भी जीता था। वर्ल्ड कप विनिंग टीम की सदस्य थी। वर्ल्ड कप विनिंग टीम की क्या थी? सदस्य थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और भारत ने किसके खिलाफ किसके खिलाफ ये मैच किया था? तो साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में हराया था। साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में हराया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, याद रखनी है अपने को याद। और रोहित शर्मा ने लास्ट मैच 2024 का फाइनल खेला था बारबाडोस में। लास्ट मैच कब खेला था? 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होता है बारबाडोस में, वो खेला गया था बच्चों, जो भारत ने जीता था। इसके बाद एक और T20 वर्ल्ड कप हो चुका है 2026 के अंदर, जो किसने जीता है? इंडिया ने जीता। किसने जीता? इंडिया ने जीता। ठीक है ना, इंडिया में ही हुआ था। लेकिन इसके कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव। ये बात ध्यान रखना। किस टीम को हराया? तो न्यूजीलैंड को हराया। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वुमेन्स टीम के वर्ल्ड कप कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। T20I क्रिकेट मेल फीमेल दोनों में ही स्मृति मंधाना है। सर्वाधिक रन है स्मृति मंधाना के। रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है, ये बात ध्यान रखना। रोहित शर्मा, विराट कोहली उनके बाद नाम आता है। ठीक है, आरसीबी ने WPL 4th टाइटल जीता है, जो स्मृति मंधाना आरसीबी की कैप्टन है। ध्यान रखना, आरसीबी कैप्टन कौन है? स्मृति मंधाना है। ठीक है, और स्मृति मंधाना ने ऑरेंज कैप भी जीता। ऑरेंज कैप है एक्चुअली में, ये बात ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OSI स्कीम को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया गया है? OSI स्कीम भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट यात्रा पर गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन किस देश की यात्रा पर गए? श्रीलंका की पे। तो वहां इन्होंने ये डिसीजन लिया, राधाकृष्णन वहां इन्होंने डिसीजन लिया, यानी कि श्रीलंका में गए और वहां पे जाके इन्होंने डिसीजन लिया है। किस देश के लिए? श्रीलंका के लिए। ठीक है, अब OCI के बारे में जानने का पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे OCI के बारे में। ठीक है ना। कैपिटल कोलंबो है। 2 कैपिटल है एक्चुअली, श्री जयवर्धने भी है, जयवर्धने कोटे।
जयवर्धने कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपीज है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन है हाल ही में? हरिनी अमरसूर्या हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमारा दिशानायके हैं, ठीक है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। कच्छद्वीप और मित्र शक्ति जो अभियान है, जॉइंट मिलिट्री आयोजन किया जाता है इसका, तो ये बात ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य में। और जानने का प्रयास करते हैं, विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता देने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरुआत की है। विश्व बैंक ने की है, किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है श्रीलंका के साथ, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबी वैली पुल का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़े पुल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। किस योजना का? सागर बंधु। श्रीलंका की भारत बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा आगे। भारत के देवनिवृत्त बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका में भेजे गए हैं। देवनिवृत्त बुद्ध के जो अवशेष हैं वो श्रीलंका में पहली बार भारत से भेजे गए हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। कितने पैकेज की? $450 मिलियन के राहत की पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट दोहरी कैरीवेज वैली ब्रिज का उद्घाटन भी किया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया है, ठीक है। ये क्या है वो समझाने का प्रयास करते हैं। सार्थक नाम, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में कुछ नाम अजीब व गरीब लिख लिए गए थे, ठीक है, सार्थक नाम, जैसे किसी का नाम रख लिया भयंकर सिंह, क्या नाम है? भयंकर सिंह, तूफानी सिंह, तो इनका क्लास में मजाक बनाया जाता था, इनका क्या बनाया जाता था? मजाक बनाया जाता था। तो जो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा भैया एक नाम सार्थक, सही नाम सार्थक ये योजना चलाएंगे, नाम सार्थक योजना चलाएंगे, जिसके कारण नाम को बदला जाएगा, ऐसे नामों को चेंज किया जाएगा, नियमों को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। लेकिन भारी विरोध के बाद इस योजना को रिवर्ट कर लिया गया। इस भारी विरोध के बाद इस योजना को क्या कर लिया गया? रिवर्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये किस राज्य में है? ये है राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने इसको प्रारंभ किया था। किसने किया? दिलावर जी ने इसको प्रारंभ किया था। अभी क्या ले लिया? इसको वापस ले लिया गया है। जो जिनके नाम गलती से रख दिए गए थे या डॉक्यूमेंट में जो नाम लिखे गए उनको परिवर्तन करना है, ठीक है ना, ये इस योजना का टारगेट था, ठीक है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के अजीबोगरीब नाम बदलने के लिए शुरू किया गया सार्थक नाम अभियान विवादों के बाद वापस ले लिया गया है। इस अभियान में शिक्षा विभाग द्वारा सुझाई गई नामों की सूची में अटपटे नाम होने के कारण अभिभावकों और आम जनता से कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय वापस ले लिया है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। यहाँ के जो गवर्नर वो CM है भजनलाल शर्मा जी हैं। हाल ही में राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी गए थे। कौन गए थे? प्रधानमंत्री जी गए नहीं थे, मतलब उद्घाटन करने वाले थे रिफाइनरी का। कहाँ पर? बालोतरा के अंदर। और वहाँ पे क्या लग गई बच्चों? आग लग गई। वहाँ पे क्या लग गई? आग लग गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं, ठीक है। यहाँ की लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान के बारे में और जानते हैं। भारत सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया है। ब्रह्मास्त्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रह्मास्त्र जो आयोजित हुआ है जैसलमेर के पोखरण में हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी। राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नाम बदलकर अरबूराज रख दिया गया है। अब ध्यान रखना, माउंट आबू को क्या बुलाया जाएगा? अब अरबूराज बुलाया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है और स्टार बना लीजिएगा इस बात पर। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। हाल ही में डिजिटल घोटालों से बचने में मदद करने के लिए AI चैटबॉट अभय किसने लॉन्च किया है? ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि AI चैटबॉट अभय चैटबॉट किसने? डिजिटल घोटालों से निपटने के लिए, डिजिटल घोटालों से निपटने के लिए तो ये प्रारंभ किया है
CBI ने। किसने प्रारंभ किया बच्चों? CBI ने हाल ही में प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। AI चैटबॉट है, नाम क्या है? अभय है। शुरुआत किसने की है? CBI ने की है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। डिजिटल घोटालों से बचाव के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पावर, शक्ति, दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना होती है एक्ट 1946 के तहत। CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। CBI की स्थापना कब होती है? 1963 में होते हैं, ये बात ध्यान रखना। न्यू दिल्ली DP कोहली मेमोरियल लेक्चरर में इसका ये स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है। CBI पहले निदेशक कौन थे? DP कोहली जी। कोहली याद रख लेना आप, पहले निदेशक कौन थे? कोहली जी। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना, विराट कोहली के नाम पे याद हो जाएगा। अभी कौन है? CGI सूर्यकांत जी हैं इस क्रम में, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। हाल ही में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को कहाँ लॉन्च करने की घोषणा की है? ये मिशन जो चलाया जाएगा ये 2028 में प्रारंभ होगा। नासा और नासा और यूरोपियन, ठीक है, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ठीक है ना, किया जाएगा। क्या नाम है? रोजालिंड फ्रैंकलिन। याद जरूर, नाम ये जरूर याद रखना, ठीक है ना, रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर लॉन्च किया है। किसके? नासा और यूरोपियन, ठीक है। ये जो लॉन्च होगा, अभी लॉन्च किया नहीं है, मतलब लॉन्च करने की घोषणा की है इन्होंने, अभी हुआ नहीं है। इसका जो कार्यक्रम निश्चित किया गया वो किया गया 2028 में लॉन्च होगा। ये कब लॉन्च होगा? 2028। तो उसकी प्रिपेयरिंग की जा रही है भैया कि अब उसमें क्या क्या किया जाएगा, उसकी प्रिपेयरिंग में ये लोग लगे हुए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जो हुआ है लॉन्च कब होगा देखो मैं बता भी देता हूँ आपको। रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया, और कब होगा ये? 2028 में होगा। जो कार्यक्रम किसके लिए, किस ग्रह के लिए है? वो है मंगल के लिए। किसके लिए किया जा रहा है? ये मंगल पर जीवन की खोज के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। सतह पर उतार कर चलने वाला है, ये सतह पर उतरेगा फिर चलने लगेगा, ठीक है ना। फैल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स इसको भेजेगा, रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 रॉकेट। मंगल ग्रह नासा परसिवर रोवर के नाम से है, क्यूरियोसिटी रोवर के नाम से है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके 2 सैटेलाइट है, फोमोस और डिमोस, ठीक है, सबसे छोटे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? मार्स। चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम था, चंद्रयान को छोड़ने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। लैंडर कौन था? विक्रम के नाम से फेमस है, ठीक है। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन PSLV C-25, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार भारत में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला फर्स्ट देश था, ठीक है, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। नासा ऑफिशियल अप्रूव सपोर्ट फॉर ईसा रोजालिंड फ्रैंकलिन मार्स रोवर मिशन, ठीक है, किया जा रहा है। और कब इसका टारगेट है? तो इसका टारगेट रखा गया है 2028, ठीक है जी, याद रखिएगा। ड्रिलिंग अप टू 2 मीटर्स बिलो द सरफेस है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप इस पर स्टार बना लो पहले तो। MS स्वामीनाथन 2026 प्रोग्राम, ठीक है, 2026 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया डॉक्टर CH श्रीनिवास को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर CH श्रीनिवास को मिला है, ठीक है ना। कहाँ मिला है? हैदराबाद के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है जलवायु लचीली कृषि के लिए। 2 लाख इसमें प्राइज होती है, ठीक है। पहला कब मिला था? तो 2005 में मिला था। पहला कब हुआ शुरुआत? 2005 में। और अभी किसको मिला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार? तो ये मिला है श्रीनिवास जी को, ठीक है ना। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं फादर MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। और वर्ल्ड में हरित क्रांति कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन वर्लोक को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द जो दिया विलियम गोड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गोड ने दिया था, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन भारत रत्न विजेता भी है, यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। MSP सपोर्ट प्राइज लागत का 1.5 गुना होता है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है राहुल द्रविड़ को, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।